पूरे देश के मंचों पर अपनी पहचान बनाई और हर मंच पर जा रहा है। मैं लाफ्टर के उस चैंपियन को बुलाना चाहता हूं, भाई विनोद पाल को। वो आगे की भूमिका खुद बनाएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई विनोद पाल जी को बुलाओ और फिर वो ताली अपने आप बजवाएंगे। हाँ, तो चाचा जी और वो दो लोग और वो लड़का कहाँ चला गया? हाँ, बैठा हुआ है। हाँ, तो भाई मैं इन 4 लोगों को सुनाऊंगा, बाकी जिसको सुनना हो दिखला देना, नोट हैं। हाँ, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। ये ताली भी ऐसी बजा रहे, ये भी छुका है भाई साहब। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह है। पीके आजाद जी हैं? नहीं, बोतल देखो देखो, मैं ले जाना नहीं चाहता उस बात की तरफ। एक तो बस मांगेराम जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो बीच में वेटर बोतल बांट के जा रहे हैं, नहीं, मना वैसे नहीं करनी। मैं इन बच्चों को बस ये चाह रहा हूँ ये बच जाएं। ये क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति को 2-2 बोतल दे रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है दिल्ली में एक बोतल पे एक बोतल फ्री जिसको मिली थी वो कहाँ रह के आए, इनको पता ही नहीं है। अभी ये दिए जा रहे हैं एक बोतल पे दूसरी बोतल फ्री, ये पकड़े जाएंगे सारे वेटर फिर। हाँ, स्वागत है विनोद यकीन भाई। मानो, केजरीवाल जी जब समझ तो रहे हो आप, आ जाओ भाई साहब, एक अच्छी सी जगह देख के बैठ जाओ। ये कहां निकल गए उस पार? कोई बात नहीं, आइए। मैं पीके आजाद जी को देख रहे हैं। ये पूरे दिल्ली के ऐसे कवि हैं मांगेराम जी, जब तक रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन ना कर ले रात का खाना नहीं पचता इनका। रोज के 2 कवि सम्मेलन, और रोज की आदत है। पहला कवि सम्मेलन पढ़ के बोलते हैं भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। अब करवा चौथ पे पत्नी इनकी पूजा कर ली थी। पत्नी ने जैसी आधी थाली फिराई है, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, फिर थाली नहीं फिरी, इन पर लट फिरे हैं फिर। वाह, क्या बात। आप जोरदार मत तालियां बजाओ, भैया। खुल के ताली नहीं बजा रहे तो। एक शादी में बार बार ना यूं पंगत में बैठा रखे थे, तो बार बार वो पनीर की सब्जी लेके आ रहा था, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते पनीर खत्म हो जाता। सामने वाले के पास तरी पूछे 2-3 बार 4 बार 5 बार तरी, बार बार तरी पूछे। बाद में जैसे वो अगली बार थाली लेके आया, बुढ़े ने कार्ड निकाल के बोला, बेटे देखियो इसमें तरी लिखी है के। तो हालात हमारे वहीं पे उल्टे पड़े भाई साहब। मैं इस व्यक्ति के बारे में बता रहा था, पीके आजाद जी के बारे में। ये पहला बंदा है भाई साहब दिल्ली का। जब ये 12वीं क्लास में थे तो ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो पीके आजाद जी बोलते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके इलाके में अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो पीके आजाद जी उस लड़के को बहुत मारते हैं, और फिर लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये इनका तकिया कलाम हो गया, रोज बोलने लगे, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर घर वालों ने इनकी शादी करा दी। हनीमून पर घूंघट उठाया और आदत से मजबूर। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो इस बात पे बजा दो कि शादी के 20 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। क्या बात है, वाह वाह विनोद भाई, गजब। मैं तो हापुड़ के लोगों का दिमाग देख के दंगू भाई साहब, हापुड़ के लोगों का दिमाग। अभी मैं पिछली बार आया था तो मैं वहीं पे खड़ा हुआ था भाई साहब, एक मेन जो इससे पहले वाला चौक है जहां से मुड़ते हैं वहीं पे खड़ा हुआ था। तो मेरे बगल में एक लड़की भी खड़ी थी। हाँ ठीक है ना। तो मेरे बगल में एक लड़की खड़ी थी, इतने में एक आदमी की पत्नी मर गई, तो वो उसकी अर्थी लेके जा रहा था और उसने रोना शुरू किया मांगेराम जी पत्नी की अर्थी को देख के। अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। तो मेरे बगल में जो लड़की थी उसने बोला, यार ये कितना प्यार करता था अपनी पत्नी से, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती।
ये बात मांगेराम जी उस रोते हुए आदमी ने भी सुन ली। अब उसने उसमें जोड़ा, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 पैरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू? अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया? क्या बात है भाई साहब, वाह जी बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद भैया मैं बिल्कुल आजाद भैया से पूछ लो, मैं बिल्कुल भी ऐसा मोटा नहीं था। ठीक है बेटा, तू सुन रहा है ना? एक तो ये मोबाइल में लगे पड़े बच्चे, तो मैं पहले मांगेराम जी इतना मोटा नहीं था, मैं बिल्कुल इतना ही पतला था। यहाँ पे कोई है भी इसके जितना पतला था मैं। वो तो हमारे घर में क्या हुआ, हमारी भैंस ने कटड़ा दिया, वो कटड़ा बिल्कुल मरद जोगा, उसके तो बचने की उम्मीद नहीं। मेरी मम्मी ने बोला बेटे जा जानवर के डॉक्टर के पास जा, अरे इस बछड़े की दवाई लेके आ, ये तो मर जाएगा। मैं जानवर के डॉक्टर के पास गया तो मैंने उनसे बोला जी हमारी गाय ने बछड़ा दिया, वो तो मर जाएगा, उसके तो बचने की उम्मीद नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने मुझे एक प्लास्टिक का पाइप दिया और एक सफेद रंग की गोली दी। बोला ये पाइप बछड़े के मुंह में लगा के और गोली डाल के और फूंक मार दिया। मांगेराम जी मैंने भी ऐसे किया, मैंने बछड़े के मुंह में पाइप लगाया, मैंने गोली डाली। अब इससे पहले कि मैं फूंक मारता, क्या जियो भैया। और दिल्ली का ये सांड आपके बीच में कविता सुनाने आया हुआ है। हाँ गजब। अमरीश त्यागी जी, मैं बता दूं भाई साहब कहाँ पे बैठे हैं? हाँ अमरीश है भाई, चश्मा पहनने वाले तो जल्दी पैसे निकाल के लाते, मैंने ऐसा सुना है, बाकी कोई बात नहीं। मैं बता दूं राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई में वैसे तो न जाने कितने कुएं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो ये देख ले कि मैं और विकास उस कुएं के पास गए, मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से हो जाए विनोद पाल। इसने नाम लिया विकास त्यागी, तो कुएं में से हो जाए विकास त्यागी। फिर हमने अमरीश जी का नाम लिया। शुरू हो गया जी काम। आप भी चाचा हो? ठीक है, दे दिया। नहीं यूं करके खड़े थे, मेरे को लगा कुछ मेरे से भी लोगे के। नहीं डर लगता ना, आदमी सो के छुट्टे मांगने कहां तक आ गया हो। हाँ तो हम उस कुएं के पास गए, अमरीश जी मैंने अपना नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सवजय विनोद पाल। फिर इन्होंने लिया विकास त्यागी, तो कुएं में सवजय विकास। फिर हमने आपका नाम लिया अमरीश त्यागी जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन हो गया, इतना बड़ा व्यक्ति तो इनका तो नाम आना चाहिए। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा को गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई, जब मैंने अमरीश त्यागी जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, विकास त्यागी का जवाब हो सकता है, अमरीश त्यागी जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति। क्या बात है, क्या बात है। तो त्यागी जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। हाँ तो देख लेना आप। मैं बताऊं बाबा रामदेव कहते हैं, रामदेव कहते हैं जो 1 घंटे तक हंसता है उसकी 84,000 नाड़ियां खुल जाती हैं भाई साहब, नसें 84,000 नाड़ियां खुल जाती हैं। जो 1 घंटे तक हंसता है उसकी 84,000 नाड़ियां खुल जाती है। मैं कवि सम्मेलन में यही बात बोल रहा था भाई साहब, जो 1 घंटा हंसते हैं तो उसकी 84,000 नाड़ियां खुल जाती है। सामने से एक भाई बोला, कह रहा भाई साहब मेरा तो नाड़ा खुल गया। क्या गजब भैया। बताओ किससे कहोगे आप? हम तो कह भी नहीं सकते उससे जिससे हमारे को कहना चाहिए। हमारे तो अपने लगे पड़े। मैं बतला दूं आपको, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। हाँ तो बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो कर हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। और महिलाओं को ऐसे ही है भाई साहब, जब ये सास बनती है तो इन्हें बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का मिला ही नहीं है। दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा, कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा। ना आहा ना वहा ना ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाएगा। गजब कहा है, बहुत बढ़िया बात कही है भैया, बहुत बढ़िया। मैं दूसरी भी पंक्ति है देखो, भगवान कसम देखो गलती कुछ नहीं है बाबूजी आपकी। इन्होंने माला पहनाने के लिए ना जूते उतारे पहले, और मैं डर गया ये के मारने वाले। भाई साहब नाम क्या आपका?
गुलशन जी यकीन मानो जैसा आपने माला पहनाई है ना, ऐसी मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी मुझे भाई साहब। वाह, तो गुलशन जी मैं चाहूंगा अब की बार 2025 का करवा चौथ भी रखें आप मेरे लिए। मैं अपनी घरवाली को कुछ भी समझा के आऊं पर आपका व्रत खुलवाने आऊंगा भाई साहब। हाँ चाचा जी नमस्ते। चाचा जी अच्छा नहीं देने तो 100 हैं या 50 इसके हैं? अच्छा ठीक है। हाँ बाबूजी उसके संग ना बड़ा गलत हो गया, मैं सही बात बताऊं। हुआ क्या, वो बेचारा पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद जब वो जेल में था उसकी पत्नी रोज गाना गाती थी, केजरीवाल की पत्नी। हाँ केजरीवाल की पत्नी रोज गाना गाती थी। जब पति जेल में था तो पत्नी गाती थी, कब आओगे कब आओगे कब आओगे, मोदी जब सीएम बना देगा क्या तब आओगे। बीजेपी वाले गा रहे हैं, बेल ना हो जाए कहीं बेल ना हो जाए, बेल ना हो जाए। बढ़िया। और यही है जिंदगी भर का, और कुछ नहीं है भाई साहब। पूरे जीवन में मांगे राम जी 3 गाने आते हैं लड़कों के जीवन में। पहला गाना हर लड़के के जीवन में आता है, हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। फिर दूसरा गाना आता है भाई साहब जब उसी लड़की से शादी हो जाए, शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, फलक से जमी पर परी आ गई है। क्या बात है, बहुत सुंदर आवाज भी है, बहुत बढ़िया। और तीसरा गाना जिन लड़कों की शादी अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं हो पाती, शीशे का था दिल मेरा पत्थर का जमाना था। देखो इनके साथ गड़बड़ हुई है। यकीन मानो इस 500 रुपए को फ्रेम करके रखूंगा मैं, और ऐसा फ्रेम करवाऊंगा कि पीछे से निकाल भी सकूं इसे। नहीं मैं बाबूजी देखिए, मैं एक बात बतला देना चाहता हूं कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। बजाइए, बहुत बढ़िया। अब यहां से आपको एक दृश्य देना चाहता हूं भाई, मैं दृश्य सुनाऊंगा। हाँ अब पैसे आ रहे हैं तो मैं क्यों रुकूं, आ रहे हैं पैसे। कविता करनी बहुत आसान है। आपको कविता करनी है, मैं कविता करवा देता हूं। 3 पंक्तियां पढ़ूंगा, चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से निकलेगी। दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना। दिल्ली में एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने उसे छोड़ क्यों दिया। तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी और चौथी पंक्ति आपकी। अगर चौथी पंक्ति समझ में आ जाए तो एक बार ताली बजा के मेरा हौसला बढ़ा देना सुनने के बाद। बाबूजी दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखा। लड़की ने बोला कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला केजरीवाल निकला। लोग कहते रहते राहुल गांधी के बारे में, मैं कह रहा हूं मांगे राम जी क्यों बोलते हैं उस लड़के के बारे में। उस लड़के को नहीं आती हिंदी समझ में कोई चीजें। वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकला पड़ा था, जबकि वक्त उसका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा है। अब वो चला गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भाई साहब तमिल की भाषा बोली जाती है, वहां पे उसे पता नहीं है। वो भीड़ में से निकल के राहुल गांधी यूं आ रहा था भीड़ पे स्टेज की तरफ, तो इतने में एक महिला यहां पे बैठी थी आंध्र प्रदेश की। वो खड़ी हुई और राहुल गांधी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडुवरकिने तुम्बा, येंडुवरकिने तुम्बा। अब अगला तो उत्साहित रहता है, ये स्टेज पर आएगा, बस बस अब की बार हमारी कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोला, भैया ये तुझसे कह रही है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा।
बेटा तो बेटा, माँ की दूसरी हालत है। माँ एक जगह पे भाषण पढ़ रही थी, माँ ने बोला कि हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। पीछे से भाषण लिखने वाला आके बोला, मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद हैं। तो हालात वहीं से निकले पड़े। बस अब एक दृश्य आपको देके अपनी जगह पर बैठूंगा, बस आप सुन लीजिएगा। और आप में से कितने लोग, ये आप तो हाथ उड़ गए हैं भाई साहब, सब लोग जानते हैं कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को डोली गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। पता है, एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग ये बात जानते हैं। हाँ, जो नहीं जानते, जो मेरे मुस्लिम भाई हैं वो बतला दूं, आज भी हमारे यहाँ पे दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा में ये प्रथा है कि जब बेटी की विदाई होती है तो उसका मामा उठा के गोद में उसे डोली वाली कार तक लेके जाता है। अब विजय, तू मुझे 2 नाम बता कोई भी जिनसे तुझे बदले लेने हो, बता दे एक बार। जब मेरे यहाँ पे आया था तब तो मेरे अपनों का देखा तूने। तेरे को पता मेरे मामा ने अब तक अब की बार दिवाली भी ना भेजी मेरे को। अब की बार बता दे कोई भी 2 नाम जल्दी से। हाँ, उनके क्या हो गया भाई? उनके मत लियो जिनसे पैसे लिए मैंने। हाँ, वही सोच रहा है हाँ। कभी निकल जाए मुंह से। कोई भी 2 नाम लेते, जल्दी लेते। क्या नाम है इनका? मोनू त्यागी। कौन से, इधर ब्लैक वाले में या बीच वाले में? मोनू त्यागी। और यहाँ पे वो लड़का जो पीछे है, हाँ, देव। मोनू त्यागी, देव। तो भाई साहब, लड़की की विदाई का समय चल रहा है और लड़की जिसकी विदाई होनी है उसका वजन है 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो, लड़की का वजन है 150 किलो। और दूसरी बात, उसे जो उठा के लेके जाएगा उसका कोई सगा मामा है ही नहीं। तो जैसे पंडित जी ने बोला, जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, तो कोई सगा मामा तो था नहीं मांगेराम जी। तो लड़की के बाप ने पहले मोनू जी से बोला, बेटे मोनू उठा दे बेटे, बस जरा सी बात है बस। तो मोनू, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हो रखा। डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकेगा तो पथरी फट के बाहर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बेटे देव, बेटे उठा दियो। तो देव बेचारा 150 किलो के चक्कर में ये भूल गया मैं आदमी या औरत। तो जैसे ही बोला बेटे देव उठाइए, तो देव कह रहा वो मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा अच्छा। तो यहां जब ये बातें होती, पीछे एक 40 किलो का लड़का पीछे खड़ा हुआ सबसे कह रहा, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो मेरे लायक हो तो बताना। तो पीछे अपने दिवाकर जी भी, दिनकर जी भी थे। दिनकर जी ने पीछे बोला, बेटे यहाँ पे काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब वो लड़का सबसे बोलता, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक। ये बोलते बोलते वो लड़की के बाप के पास आ गया। और उस लड़की के बाप से जैसे ही उसने, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। तो जब तक उसने छुटकी देखी नहीं थी, उसका बीपी नॉर्मल था, उसकी आवाज में हकलाहट नहीं थी और उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने लड़की देखी, उसके शरीर में ये तीनों चीजें हुई। कहा अंकल जी पीछे? एक जोरदार तालियां भाई, वाह भैया वाह। क्या करना है अंकल जी? हैं? उठानी अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं और छुटकी नहीं हो, ये तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं बेटे देख, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो जैसे ही इसने उठाने की उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर अपने मांगे राम जी आए नहीं, पहले ये वाले भाई साहब आया। इन भाई साहब ने सुल्तान फिल्म का गाना गाया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी
मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोद से उतर के मम्मी कहती वापसी भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा लेके करे, लेके आ मतलब अंकल जी इस गेट तक तो लेके आ गया था, बस यहीं पे लियो ज्यादा कह रहा दोबारा से उठा। उसने दोबारा से उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रही। तो अब की बार अपने मांगे राम जी आए और इन्होंने मेरी जंग फिल्म अनिल कपूर की थी ना, उसका गाना गाया। ओ आ ओ ओ जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी है उसकी आवाज मांगे राम जी ने आगे गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। और उसके बाद जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 40 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोलिए देख ससुर को पिता की तरह देखियो। शिक्षाएं देती है बड़ी बहन, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को वो बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा करा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सुन के तो उसका ही खून सूख गया करा है? कौन सी बच्ची? फूल सी। साले तेरे इस फूल के चक्कर में ना शमशान घाट में मेरी छाती पे फूल रखने के दिन आते। थोड़ा सा आगे तो जिसने उठा रखी थी मांगेराम जी, उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े थे, और पत्नी अपने पति की ऐसी हालत देखे बोले आज नहीं बचेगी ये तो गए। उसका ध्यान अपनी बोला कौशल्या तू रो क्यों रही है? बोली रो ना तो क्या करूं, तुमने 150 किलो उठा रखा और ये हापुड़ वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। बोला चल ताली बजा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ जो कि 40 किलो वाले से भी 4 किलो कम, उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा लड़की के बगल। तो वो जमीन पे लेट के और उसी के दोनों पैर पकड़ लिए जिसने लड़की उठा रखी थी, और वहीं बोली मैं मर जाऊंगी, मैंने छोरी बड़े लाड से पाली है, मैं मर जाऊंगी, मैं यहीं मर जाऊंगी। वो बोला देख यो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो यहीं की यहीं मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी, थोड़ा सा आगे तो पंडित जी आए। बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ते एक बार। क्या बात भैया विनोद भाई। अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया। मंगराम जी उसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया। गेट पे जैसी पहुंचा पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ लड़की से कहना चाह रही है। बोला सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी आई, लड़की की दादी ने रोना दिया। कर भैया क्या कर रही है यूं? कर भैया बुजुर्ग हो रहता सांस फूल रही है। कर सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादी एक गाना गा के लड़की विदा कर देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ाने हैं। क्या बात भाई, जिंदाबाद। मगर दोस्तों एक बात अपनी जगह पे लेने से पहले और दिनकर जी को सुनने से पहले एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा। एक गलती जो हमसे हुई, वो गलती क्या कि हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर शायद बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये देश बेटियों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, मैं फिर से पढ़ देता हूं, आप फिर दोबारा आ जाना। एक गलती हुई
कि हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी पर बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये देश बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, किसी बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, किसी बेटी का तिरस्कार नहीं होगा, किसी बेटी को दहेज के लिए जलाया नहीं जाएगा, हर बेटी समान शिक्षा का अधिकार पाएगी। और सुन लेना, ये 4 पंक्तियां समाधान की। समस्याएं आप चारों ओर देख ही रहे हो। बाबूजी थैंक यू। मैं ये पैसों से गरीब लोगों को खाना खिलाता हूं साहब, ऐसा बोल देना चाहिए, फिर ना लोग ज्यादा दे देते हैं। समस्या आप देख रहे हो, समस्या चारों ओर है भाई साहब। आप देख रहे हो समस्या क्या है, आप देख रहे हो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, लड़की की इज्जत लूट के बलात्कार हो रहे हैं। ये समस्या है, चारों ओर हैं। अब तक आपने क्या सुना मुझे नहीं पता, मैं 4 पंक्तियां आपको समाधान की देके जा रहा हूं। ये जो बच्चा बीच में बैठा हुआ है, बेटा तू पैसे नहीं लेके आया कोई बात नहीं, लेकिन ये 4 पंक्तियां याद रखना, आगे की नस्ल है तू, इन्हीं लोगों का वजूद है तू, तेरे से ही आगे की पीढ़ियां चलेंगी। बस ये 4 पंक्तियां सुन लेना। मुझे मेरे गुरु ने बोला विनोद तूने कुछ लिखा नहीं है, माँ ने तेरे से लिखवा दिया। समाधान की 4 पंक्तियां, समस्याएं चारों ओर है, मैं समाधान की 4 पंक्तियां पढ़ के अपनी जगह पे बैठता हूं। स्वागत भैया। और ये सब लड़के सुने, आपके हाथ में है कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो। बिल्कुल सही बात है, क्या बात कही है भैया, जय हो, जय हो, बहुत बढ़िया।